पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में लाल मिट्टी का विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र, चंदौली या फिर कौशाम्बी। कूट के आधार पर चयनित करना है 1 2 5, 2 3 4 5, 1 2 3 5 या फिर 1 2 3 4। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन। मतलब डी ऑप्शन जो है वो इसका सही है, क्योंकि झांसी, मिर्जापुर, सोनभद्र और चंदौली में लाल मिट्टी पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि नहरों के से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट के से सही आंसर चुनिए। कि ऊपरी गंगा नहर हरिद्वार के समीप से गंगा नदी के बाएं किनारे से निकाली गई है और आगरा नहर दिल्ली के पास यमुना नदी के दाहिने किनारे से निकाली गई है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल दो। क्योंकि पहला कथन जो है कि ऊपरी गंगा नहर जो है जिसका निर्माण जो है वो 1840 और 1854 के बीच हुआ था। 1840 और 1854 के बीच हुआ था और हरिद्वार के समीप गंगा नदी के दाहिने किनारे से निकाली गई थी, ना कि बाएं किनारे से। तो इसका जो सही है पहला जो कथन है वो गलत है। और आगरा नहर जो है इसका निर्माण जो हुआ है वो 1874 में बनी है और यह दिल्ली के समीप ओखला से यमुना नदी के दाहिनी निकाली गई है। इसलिए पहला कथन गलत है और दूसरा कथन जो है वो सही है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? ऊपरी गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर, शारदा नहर या फिर गंडक नहर। जिसका सही जो आंसर है कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर जो है वो आपकी है पूर्वी यमुना नहर। मतलब बी ऑप्शन जो है वो इसका सही है। इसका निर्माण जो है 1830 में किया गया था और यह सहारनपुर में नदी जो है यह सहारनपुर में यमुना नदी के बाएं किनारे से निकाली गई थी। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में बहने वाली सई नदी का उद्गम स्थल है? फुलहर झील, डिम्बवाना झील, भिजवान झील या फिर इनमें से कोई नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, भिजवान झील। सई नदी जो है वो गोमती नदी की सहायक नदी है। गोमती नदी की सहायक नदी है और सई नदी जो है वो हरदोई जिले के भिजवान झील से निकलती है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा सही नहीं है? कि हथनी कुंड बैराज योजना 5 राज्यों की संयुक्त योजना है और केन नहर परियोजना उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। रंगवा बांध नहर केन नदी पर बनाई गई है और मौदहा बांध परियोजना बिरमा नदी पर निर्मित हो रही है। तो कौन सा कथन जो है वो सही नहीं है? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन जो है वो सही है, क्योंकि यही कथन जो है वो गलत है। क्योंकि हथनी कुंड बैराज जो है वो 5 राज्यों की परियोजना है, जिसमें हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, राजस्थान। और केन नहर जो है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। मौदहा बांध जो है वो बिरमा नदी पर निर्मित हो रहा है और रगवा बांध जो है वो केन नदी पर नहीं है। केन की सहायक नदी, केन की एक सहायक नदी है जिसका नाम है वर्णय नदी पर बनी हुई है। इसलिए सी ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? हरदुआगंज ताप विद्युत परीक्षा ताप परियोजना, पनकी ताप परियोजना, अनपरा विद्युत परियोजना। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, पनकी ताप परियोजना। क्योंकि पनकी ताप परियोजना का विस्तार जो है वो हापुड़ में नहीं है, ये कानपुर में इसका विस्तार है। ठीक है, बाकी जो है
वो सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी एनटीपीसी द्वारा स्थापित कौन सी परियोजना कोयला आधारित नहीं है? रेहंद परियोजना, ऊंचाहार परियोजना, टांडा परियोजना या फिर दादरी परियोजना? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, दादरी परियोजना। दादरी परियोजना जो है कोयले पर आधारित नहीं है। अगर बात करें एनटीपीसी की, तो एनटीपीसी की उत्तर प्रदेश में 9 विद्युत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसमें दिबियापुर औरैया में है और दादरी गौतम बुद्ध नगर में है और गैस आधारित परियोजनाएं हैं। ठीक है, जबकि रिहंद परियोजना, ऊंचाहार परियोजना, टांडा परियोजना, मेजा परियोजना जो है वो कोयले पर आधारित है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि पीएम श्री योजना एक केंद्र आधारित योजना है जिसके द्वारा स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा और उसे नई शिक्षा नीति से जोड़ा जाएगा, और जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश में 928 पीएम श्री स्कूलों का शुभारंभ किया गया। तो कौन सा कथन गलत सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन। इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतया सही है। पीएम श्री अन्य योजना पीएम श्री योजना जो है वह 2022 में प्रारंभ की गई थी और इसके माध्यम से 5 वर्ष में पूरे भारत में 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाएगा। ठीक है, और उन्हें नई शिक्षा नीति से जोड़ा जाएगा। और 4 जनवरी 2024 को पहले चरण में उत्तर प्रदेश के 928 पीएमसी स्कूलों का आरंभ किया गया। अगला प्रश्न है, 11 जनवरी 2024 को नागर विमानन मंत्री ने उत्तर प्रदेश के 1 महीने में कितने हवाई अड्डों का उद्घाटन करने की घोषणा की है? 2, 4, 5 या फिर 7? जिसका सही जो आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन 5, जिनमें 5 में कौन है? आजमगढ़, अलीगढ़, मुरादाबाद, चित्रकूट और श्रावस्ती। और इन 5 नए अड्डों को, हवाई अड्डों को अगर सम्मिलित कर लिया जाता है तो उत्तर प्रदेश में हवाई अड्डों की संख्या जो है वो कुल 19 हो जाएगी। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस जिले में 19वीं हेल्थ एटीएम का शुभारंभ किया? लखनऊ, वाराणसी, गाजियाबाद या फिर गोरखपुर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, गोरखपुर। अगला प्रश्न है कि हाल ही में केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त पहल के तहत उत्तर प्रदेश के किन जिलों में नए सॉफ्टवेयर पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी गई? ऑप्शन है आगरा, बरेली, गोरखपुर और वाराणसी। जिसका सही आपको यहाँ पर चयनित करना है 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 या फिर 1, 3, 4 या 1, 4। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है 1, 2, 3, 4। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि उत्तर प्रदेश सरकार महाराजगंज जिले में वनटांगिया ग्राम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित कर रही है। इस पहल का उद्देश्य समुदाय के युवाओं और महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न या पैदा करने हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल 2, क्योंकि यह योजना जो है उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में नहीं है। यह योजना जो है उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में है, इसलिए पहला गलत है, दूसरा सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के 18 मंडलों में दीदी कैफे खोले जाएंगे और इसका प्रमुख उद्देश्य शहरी निम्न मध्यम वर्ग सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हैं। तो कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, ना तो 1 और ना ही 2। ऐसा इसलिए है कि उत्तर प्रदेश के 18 मंडल में नहीं, उत्तर प्रदेश के 17 नगर निगम में ये दीदी कैफे खोले जाएंगे। ठीक है, और दीदी कैफे का शुरू करने का मुख्य उद्देश्य जो है वो शहरी गरीब सहायता समूह से जुड़ी हुई महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना है, इसलिए दूसरा
गलत है। तो पहला भी गलत है और दूसरा भी गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि सितंबर 2023 में ग्रेटर नोएडा में उत्तर प्रदेश की पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन किया गया और इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक, क्योंकि इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया, इसका उद्घाटन जो है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। और यह जो है 21 सितंबर से 25 सितंबर तक यह प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न है, विशेष आर्थिक क्षेत्र की तर्ज पर विशेष शैक्षिक परिक्षेत्र किन दो शहरों में बनाए जा रहे हैं? नोएडा बनारस, बनारस लखनऊ, लखनऊ नोएडा या गोरखपुर लखनऊ? जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लखनऊ नोएडा। अगला प्रश्न है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि हर घर पेयजल पहुंचाने के मामले में उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला पूरे देश में प्रथम स्थान पर है और इस योजना के अंतर्गत देश के शीर्ष 10 जिलों में 7 जिले उत्तर प्रदेश के शामिल हैं। तो इसका कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों कथन सही है। अगर देश के 10 शीर्ष जिलों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले शामिल हैं, जिसमें कौन कौन से? बुलंदशहर, बरेली, मुजफ्फरनगर, बदायूं, चंदौली, कन्नौज और लखनऊ। अगला प्रश्न है कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह एफडीआई के आधार पर राज्यों की जारी हालिया रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 10वां, 11वां, 12वां या फिर 13वां? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 11वां। अगला प्रश्न है कि हॉकी को समर्पित देश का पहला मेजर ध्यानचंद म्यूजियम की स्थापना उत्तर प्रदेश के किस जिले में की गई? लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर या फिर झांसी? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, झांसी। हॉकी को समर्पित यह देश का पहला म्यूजियम है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में नौसेना शौर्य संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है और 21 अक्टूबर 2023 को इसका शिलान्यास रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है केवल एक, क्योंकि इसका शिलान्यास जो है वो राजनाथ सिंह ने न कर इसका शिलान्यास जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों में विचार कीजिए और दिए कूट से सही आंसर चुनिए कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जेवर हवाई अड्डे के पास एक अत्याधुनिक मेडिटेक पार्क विकसित किया जा रहा है और दूसरा है ललितपुर में एक फार्मास्यूटिकल पार्क बनाया जा रहा है, पीलीभीत में एक बायोटेक पार्क बनाया जा रहा है और 27 से 29 अक्टूबर 2023 तक नोएडा में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? कूट के आधार पर चयनित करना है ए, बी, सी या डी में से। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी, क्योंकि 1, 2, 3 जो हैं ये तीनों कथन जो हैं वो सही हैं। और नोएडा में 3 दिवसीय श्री अन्न महोत्सव जो है ये नोएडा में ना आयोजित करके, ठीक है, यह लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है, नोएडा में नहीं लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है, इसलिए चौथा ऑप्शन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि उत्तर प्रदेश ने अंतर्देशीय मत्स्य पालन में संपूर्ण देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। उत्तर प्रदेश को यह पुरस्कार मुंबई में 21-22 नवंबर 2023 को हुए ग्लोबल फिशरीज कॉन्फ्रेंस इंडिया 2023 में प्रदान किया गया। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, केवल एक। मतलब पहला कथन जो है वो सही है, दूसरा कथन जो है इसलिए गलत है क्योंकि यह
पुरस्कार जो मुंबई में नहीं दिया गया है, यह अहमदाबाद में दिया गया है, अहमदाबाद में दिया गया है, इसलिए दूसरा कथन जो है वो गलत है। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट में किन किन जिलों में राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना को मंजूरी मिली है? लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, मुरादाबाद, गोंडा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, गोंडा, सोनभद्र, मुरादाबाद, या फिर मुरादाबाद, मिर्जापुर और पीलीभीत। जो इसका सही आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, गोंडा, मिर्जापुर और मुरादाबाद, इसलिए इसका बी ऑप्शन जो है वो सही है। क्योंकि गोंडा में माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, मिर्जापुर में माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय और मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय के नाम से विश्वविद्यालय जो हैं खोले जाएंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षित शहर योजना सेफ सिटी योजना शुरू की है और सेफ सिटी प्रोजेक्ट 17 नगर निगमों के साथ साथ गौतम बुद्ध नगर में चलाया जाएगा। कौन सा कथन सही है? केवल एक, दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो पूर्णतः सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए कि दिसंबर 2023 में मिर्जापुर में 3 दिवसीय राज्य स्तरीय राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के राष्ट्रीय विज्ञान एवं संचार प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा आयोजित किया जाता है। तो इनमें से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। जिसका सही जो आंसर है उसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, इसके दोनों कथन जो हैं वो सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रसिद्ध साधु टी.एल. वासवानी के जन्मदिवस को नो नॉनवेज डे घोषित किया। उनका जन्मदिवस किस तिथि को है? 25 सितंबर, 25 अक्टूबर, 25 नवंबर या फिर 25 दिसंबर। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, 25 नवंबर। सी ऑप्शन इसका जो है वो सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस जिले में 800 मेगावाट का सौर पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? मिर्जापुर, चित्रकूट, महोबा या फिर गोरखपुर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, चित्रकूट। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला हिंदी डीम्ड विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाया जा रहा है? आगरा, वाराणसी, लखनऊ या फिर गोरखपुर। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, आगरा। तो ये थे हमारे आज के उत्तर प्रदेश का दूसरा भाग।